इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। पुण्य का उदय ज्यादा है या पुण्य का भोग ज्यादा है? उदय में और भोग में अंतर है ना थोड़ा सा। पुण्य का उदय होना यानी उस प्रकार की सुविधाएं मिलना, और पुण्य का भोग भोग होना यानी उन सुविधाओं का भोग करना, उपभोग करना, वो भोग। ये प्रश्न नया है। पुण्य का उदय ज्यादा या पुण्य का भोग ज्यादा? पुण्य का उदय तो पूर्वाचार्य भगवंतों का जबरदस्त था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पुण्य का भोग नहीं था। उनकी दृष्टि में पहले अपनी साधुता थी। आचार्य जिनेश्वर सूरी महाराज जब पाटन में पहुंचे, इतने विद्वान आचार्य भगवंत, उनके ग्रंथ आप देखो, ऐसे विद्वान साधु अंगुलियों पे अपन गिनने योग्य हुए अपने शासन में। लेकिन वो जिनेश्वर सूरी महाराज जब पाटन में पहुंचे तो उनको रहने के लिए जगह नहीं मिली, जगह देने के लिए कोई तैयार नहीं। और जब वहां के पुरोहित ने जगह भी दी तो कहां ठहरे? गुड़साल में। गुड़साल, और गुड़साल किसको कहते हैं? जहां पर घोड़े बांधे जाते हैं वहां। अभी हमको ठहरा दो गुड़साल में, या जहां बैल बांधे जाते हैं वहां ठहरा दो, हमको मालूम पड़ जाए, हम ठहरेंगे नहीं। आप ठहराएं कि नहीं ठहराएं वो महत्वपूर्ण नहीं है, हम ठहरेंगे या नहीं ठहरेंगे वो महत्वपूर्ण है। आप नहीं ठहराएंगे, मगर मान लो कभी ऐसी जगह मिल गई तो हम ठहर जाएंगे। और ठहरने का मतलब उसी प्रसन्नता से ठहरेंगे जब हम आराधना भवन में रुके, या केयुब भवन में रुके, या और किसी ऐसे बंगले में रुके। अभी रानमल जी के यहां पर रुके हुए हैं, जिस प्रसन्नता के साथ में यहां रुके हुए हैं, उसी प्रसन्नता के साथ क्या गुड़साल में और जहां पर बैल बांधे जाते हैं वहां उसी प्रसन्नता के साथ में हम रुक पाएंगे? हमारे चित्त की प्रसन्नता वैसी रहेगी? नहीं, क्यों नहीं रहेगी? अच्छा, रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? हाँ, जो भी कह रहे हैं ना, वो जब दीक्षा ले तब उनको ध्यान रखना है। यानी वो जब दीक्षा लेंगे ना तब उनको याद रहना चाहिए कि मैंने ऐसा कहा था। मतलब ऐसी जगह हमको मिले तो हम बड़ी प्रसन्नता के साथ में रहेंगे। वर्तमान की हालत तो यह है कि थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाए तो साधु लाल पीला हो जाता है। थोड़ी सी व्यवस्था बराबर ना हो, थोड़ी सी सफाई बराबर ना हो, समय पर ना खुले। मैंने देखा है अपना समय, गुरु महाराज के साथ में जब हम विहार करने जाते थे। आजकल तो कितनी सुविधाएं बढ़ गई। साधु आजकल तो आपकी हथेलियों में हम रहते हैं। पहले कौन विहार करने के लिए आता था, कौन विहार कराने जाता था? आजकल तो अपना केयुप हो कि विहार ग्रुप हो कि हर समय तैयार रहता है, हाजिर रहता है। 10 लड़के 20 लड़के हर समय युवा थे। उनकी भक्ति को निश्चित रूप से हम वंदना करते हैं, अनुमोदना करते हैं। जितनी अनुमोदना की जाए भक्ति की उतनी कम है। हम खुद जब विहार करते थे पहले गुरु महाराज के समय में, कोई साथ में नहीं होता था, कोई रास्ता दिखाने वाला भी नहीं होता था। रास्ता पूछने पर बता दिया जाता था कि हमारे साहब ये सीधा रास्ता है, 1 किलोमीटर जाने के बाद में दाएं मुड़ जाना, उसके बाद में 3 किलोमीटर जाने के बाद में बाएं मुड़ जाना। इस प्रकार का रास्ता होता था। और कभी कभी भटक भी जाते थे। हम विहार करते, मुझे आज भी याद है, एक बार विहार करते हुए एक गांव में पहुंचे। गुरु महाराज साथ में थे, हम थे। विहार 20 किलोमीटर का था। 9 बजे पहुंचे, गर्मी का समय, 9 साढ़े 9 बजे पहुंचे। मंदिर में दर्शन किए। रुकना कहां? उपाश्रय में। उपाश्रय में जाकर के देखा तो उपाश्रय तो भी ऐसे ही पड़ा है, बंद पड़ा है। चलो अच्छा था कि ताला नहीं था। उपाश्रय को खोला तो अंदर कचरा। आराम से रुके, कोई ऐतराज नहीं।
10 मिनट हम मंदिर में भक्ति करेंगे, आप अपना अवसर देख लें। वो देखने के बाद मेरे को अब नौकार सी प्रतीक्षा करने लगे, कोई बुलाना है, मालूम तो पड़े घर कहाँ है। इतने में एक श्रावक आया पूजा के वस्त्रों में। उसने कहा गुरु महाराज गोचरी के लिए। मैंने कहा चलो कोई आया, चलो। हम तो तैयार बैठे थे पात्र लेकर, पात्रों की पड़ी लाकर। कोई आए, कोई बुलाने आए वो भाव नहीं था, मगर कोई घर बताए वो भाव था। कोई घर तो बताए। हमें भी तो ऐसे गांव मिलते हैं, हर समय बाड़मेर थोड़ी मिलता है। बाड़मेर की भक्ति देखते हैं, हमारे साधु बोलते हैं बाड़मेर आ जाओ, बाहर में यहां से विहार करने का मन ही नहीं होता। जो भक्ति है, जो भाव है और जो सरलता है, सरल परिणाम है। मेरे को आज भी याद है जब बाड़मेर चातुर्मास था, उस वक्त में गजीबाई श्राविका थी, नाम मुझे आज भी याद है, उनका चेहरा भी याद है। वो हमेशा गीत गाते थे, भजन गाते थे, व्याख्यान के बाद में गौली गाया करते थे। और उसमें एक लाइन कभी कभी वो गाते थे, मैं बाड़ मेरा लोग सदा सू भोला कही जो हूं। परमात्मा से प्रार्थना है कि आपका भोलापन ऐसे ही बरकरार रहे। वो भक्ति, भोलापन यानी भक्ति, भोलापन यानी कुटिलता नहीं, माया नहीं, सरलता। वो श्रावक आया हमारा सब गोचरी। मैं कहा चलो, कहां पर है घर? पूछा भाई अब 20 किलोमीटर चल करके आए थे। वर्तमान में तो मेरे पास व्हील चेयर है, उस वक्त में तो पैदल चलते थे। 20 किलोमीटर चल करके आए थे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 20 किलोमीटर के बाद में, चलने के बाद में पापों से जो झनझनाहट की आवाज आती है। उनका घर का, बोले मार में पड़ियो, ये सामने रहा घर। मैंने कहा ठीक है, चले। कहां है? वो सामने। फिर पूछा कहां है? वो सामने। 1.5 किलोमीटर भाई साहब ले गए। कभी कभी अपने यहां पर शास्त्रों में लिखा है ना कि साधु जीवन खांडे की धार है, बोला है ना, साधु जीवन खांडे की धार है, मतलब तलवार की धार पर चलने के समान है। मेरे मन में आया कि तलवार के धार पर चलने के समान कहां है? यहां तो इतना आनंद है, यहां तो अमृत ही अमृत है। इस साधु जीवन में कहां समस्या है? साधु जीवन तो परम सुख का अनुभव है, कोई चिंता नहीं है, निश्चिंतता है, भक्ति ही भक्ति है। लेकिन उस रोज मुझे लगा कि वास्तव में साधु जीवन खांडे की धार है। कैसे कि 20 किलोमीटर का विहार करना, ऊपर से 1.5 किलोमीटर गोचरी के लिए जाना, ऐसे समय में अपने मन में समता रख पाना, वही खांडे की धार है। ऐसी स्थिति में मन में समता रख पाना आसान है, लेकिन रखना जरूरी है, रखना जरूरी है। साधु जीवन है। और मैं यही सोचता रहा, अब आ तो गए, अब आ तो गए, अब गुस्सा करने से क्या लाभ? आ तो गए, चल तो दिए, पहुंच तो गए, जो थकान होनी थी वो तो हो गई, अब गुस्सा करने से क्या लाभ? कभी कभी आप करते हैं ना गुस्सा अपने बच्चों पर। उदाहरण के लिए बच्चे ने कोई नुकसान कर दिया, बच्चे ने कोई नुकसान कर दिया, आप गुस्सा करते हैं। गुस्सा करने से वो नुकसान ठीक हो जाएगा? तो क्यों करते हैं? नहीं, इस बात को कभी आपने समझने का प्रयास किया? नुकसान नहीं किया था, वहां तक तो समझ में आया, नुकसान हो गया। उसने आपके 500 रुपए के नोट को फाड़ दिया, फाड़ने के कारण से आपको आया गुस्सा और एक चांटा मार दिया। चांटा मारने से 500 रुपए का नोट ठीक हो जाएगा? तो क्या लाभ? गुस्सा करने से उल्टा बच्चा डरेगा, न मालूम क्या क्या समझेगा। उसने भोलेपन से फाड़ा है, कोई जानबूझ करके तो नुकसान किया नहीं है। उसकी बजाय अगर आप प्रेम से समझाते तो कितना अच्छा होता। उसे बड़े आराम से प्रेम से लेते, गोद में बैठते, गोद में बिठाते और कहते बेटा देखो ऐसा होता है ना, बड़ा कीमती होता है, नहीं करना चाहिए। बच्चा समझ जाता। जिंदगी में इस पाठ को अपनी डायरी में अंकित कर लेना।
होता है घर में भी, किसी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो जाए, भूल करके कभी डांटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। छोटी सी गलती पर गाली बोलना हमारा स्वभाव बन गया है, हमारे मुंह से गालियां निकल जाती, गंदी गालियां। एक जैन व्यक्ति, एक परमात्मा महावीर का अनुयायी व्यक्ति, उसके मुंह से ऐसे गंदे शब्द निकल ही कैसे सकते हैं? प्रेम से समझाओ। मैंने भी सोचा 1.5 किलोमीटर ले आया भाई, ज्यादा से ज्यादा इतना पूछा भी कितनी दूर है भाई, कितनी दूर है भाई? ओह सामने 1.5 किलोमीटर ले आया। चलो कोई बात, आ तो गए ना, कम से कम एक श्रावक तो मिला जो हमको ले आया, खुद भी तो चला, मैं भी तो आया। आए, मैंने कहा चलो अब गोचरी वैर लेते हैं। अब हम उस वक्त में 4-5 साधु थे, तो 5 साधुओं की गोचरी लेनी है। इसके घर से भी वैर लेंगे और आजू बाजू के घर से भी वैर लेंगे। हमने धर्म लाभ दिया, अंदर गए, बेराओ 9:30 बजे अंदर जाकर के वो रसोई घर में गए। रसोई घर में देखा तो वो अकेले ही थे और कोई थे ही नहीं, कोई बाई नहीं। मैंने कहा भी मामला क्या है, कहीं गए होंगे बाहर। बापसी खाकरो ले लो, थोड़ो सो खाकरो आपने खप जाई भाई। 20 किलोमीटर का विहार करके आए हैं हम, आधा खाकरा, एक खाकरा कहां जाएगा? बाबू जी और तो क्या है कि कुछ है नहीं, अब आप एक खाकरा तो ले, लाभ आपको देना, लाभ तो देना ही देना, एक खाकरा तो लो ही लो, ला भाई अब जो भी खाकरा है ला। फिर मैंने कहा भैया एक काम करो, अपने आसपास जो घर है ना वो भी जरा, बारे बाप से क्या है कि अभी घड़ियाल में 9:45 बजे हैं और 10 बजे मेरी ट्रेन है, मुझे जाना है। मैंने कहा आसपास घर, महाराज साहब अब क्या है कि भी मुझे तो जाना है, आप तो सीधे उपास से पधार जाना, वहां से पुजारी को साथ में लेकर के आ जाना। हाँ ऐसा भी योग बनता है, तो साधु जीवन है, स्वीकार वो भी करना पड़ता है। और ऐसी परिस्थितियों को प्राप्त करके अगर हमारा खोपड़ा चढ़ जाए, और ध्यान रहे साधु जीवन में कभी भी शिकायत नहीं चाहिए। कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, शिकायत करता हुआ साधु कभी भी अच्छा नहीं लगता। शिकायत नहीं चाहिए मतलब आप समझे ना, शिकायत नहीं चाहिए मतलब कभी कोई काम किसी को कहा होगा, नहीं किया हो, भूल गया हो, और अगर वापस आया, अरे मैंने तुमको कहा था और तुमने किया नहीं, ये शिकायत, शिकायत नहीं चाहिए। तुम्हें शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। शिकायत करता हुआ साधु कभी भी शोभा नहीं लगता, साधुता नहीं प्रतीत होती। साधुता तो उसकी सरलता में है, स्वीकार भाव में है। सोचना यह चाहिए मैंने किसी को काम सौंपा हो सकता है काम सौंपा हो, नहीं हुआ तो हमारे मन में यह आना चाहिए कि भाई देखो गृहस्थ जीवन है, उसके सैकड़ों काम है, सैकड़ों चिंताएं हैं। गृहस्थ जीवन जीना कोई आसान नहीं है। दोनों जीवनों में सरल जीवन कौन सा है, साधु जीवन या गृहस्थ का जीवन? सरल जीवन कौन सा है? हाँ? सरल जीवन कौन सा है? आराम का जीवन कौन सा है? बिना चिंता का जीवन कौन सा है? अरे जवाब तो दो भाई, और सही जवाब दो। नहीं, सरल जीवन कौन सा, बिना चिंता का जीवन कौन सा है? बिना चिंता का। गृहस्थ को कितनी चिंता है, ये पैसा कमाना कोई है हो कौन में पैसा पयो कितनो पसीनो, कितना पसीना बहाना पड़ता है तब कहीं जाकर के पैसा मिलता है। हाँ, कितना आड़ा टेढ़ा, ऊंचा नीचा, आपा धापी,
तब करना पड़ता है, तब कहीं जाकर। हाँ, 18 पापों का सेवन करो, खोपड़ा ऊंचा नीचा करो, इधर घुमाओ, किसी को कुछ कहो, किसी को कुछ कहो, न मालूम क्या क्या उस वक्त में आड़े टेढ़े मेढ़े सब काम करने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर 2 पैसे हाथ में आते। लेकिन एक बात, पैसा प्राप्त करने में पसीना बहाया, तो पसीना बहाने का दुख या पसीना बहाने के कारण जो पैसा मिला उसके कारण सुख, दोनों बातें ना। पसीना बहाया तो पसीना बहाने का दुख मिला, या पसीना बहाने के कारण जो पैसा मिला उसके कारण से सुख हुआ। पसीना बहाने में भी आनंद का अनुभव। ऐसे ही हम भी पसीना बहाते हैं, लेकिन पसीना बहाने के परिणाम स्वरूप अगर आत्मा का कल्याण होता है तो हमारे हृदय में परम प्रसन्नता पैदा होती है। और परीक्षा होती है हमारी, ये सब परीक्षा है। प्रतिकूलता हमारी परीक्षा है, और उस परीक्षा में अगर हम फेल हो गए तो हम अपने साधु जीवन में कर्म बंधन परीक्षा में पास होना है। आचार्य जिन माणिक के सूरी की बात मैं कर रहा था, आचार्य जिन माणिक के सूरी महाराज उपवास का पचखान, तिबियार का उपवास, पानी नहीं, प्यास लगी भयंकर, गर्मी भयंकर, सूझता पानी नहीं मिला। आजू बाजू सब घरों में, ढाणियों में, सब जगह घूमे, जो भी घर थे, जिनके भी घर थे, किसी भी जाति के घर हों, जिनका खान पान अच्छा है, उनके घर से गोचरी पानी लिया जा सकता है, लेते आए, साधु भगवंत लेते आए। ढाणी ढाणी घूमे, कहीं कोई पानी मिल जाए, सूझता पानी मिल जाए, गर्म किया हुआ पानी मिल जाए, दोवन का पानी मिल जाए, त्रिफला का पानी मिल जाए, जो भी अचित पानी है वो मिल जाए। लेकिन अचित पानी नहीं मिला, करवा करके ले नहीं सकते थे, वो तो निमित्त का होता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।